याद रखो, सुबह उठ के 2 काम किया करो। एक, दिल से शुक्र अदा किया करो कि तुम जिंदा हो। दूसरा, खुशबूदार साबुन से नहाया करो ताकि दूसरे भी जिंदा रह सके। ट्रेन में 2 लड़कियां सफर कर रही थी। पहली लड़की, तुम्हें कैसा शोहर चाहिए? दूसरी लड़की, करोड़पति। पहली लड़की, अगर करोड़पति ना मिला तो? दूसरी लड़की, तो 50 लाख वाला ही मिल जाए। पहली लड़की, अगर वो भी ना मिला तो? दूसरी लड़की, तो फिर 25 लाख वाला भी चलेगा। ऊपर छत पर लेटा शख्स बोला, जब बात 300 तक आ जाए तो मुझे उठा लेना। एक मेमन साहब 2 घंटे फोन पर बात करके इंतकाल कर गए। मौत की वजह पता चली कि जनाब पैकेज लगाना भूल गए। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा मेरे घर की खिड़की पे आके गिरा। सोचा कि उसको जाकर वापस दे आऊं, मगर फिर देखा कि उसको पिको नहीं हुई। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पिको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाज़ा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? मैं, ये दुपट्टा ले ले, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया। मैंने आपके दुपट्टे को पिको भी करवा दी है। ये सुनकर उसने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया। एक लंबा सा कहकर कर बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो धोकर डाली थी। नो 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 नो। एक सरदार साहब ने अपने घर में 3 तालाब बनाए हुए थे, एक ठंडे पानी का, एक गर्म पानी का और एक तालाब बिल्कुल खाली। एक दिन एक दोस्त आया तो उसने पूछा कि सरदार साहब, ये 3 तालाब किस लिए? तो सरदार साहब ने जवाब दिया कि ये ठंडे पानी का तालाब तो उसके लिए कभी ठंडे पानी से नहाने का दिल करता है, और ये गर्म पानी का तालाब इसलिए कभी ये गर्म पानी से नहाने को दिल करता है। दोस्त ने पूछा, लेकिन ये खाली तालाब किस लिए? तो सरदार साहब ने समझाने वाले अंदाज में कहा, ओ यार, कभी नहाने को दिल नहीं भी करता। नो 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 नो। एक खातून ड्राइविंग कर रही थी, बगैर इंडिकेटर दिए एक तरफ मुड़ गई। पीछे से आने वाली गाड़ी उनसे टकरा गई। गाड़ी वाले साहब गाड़ी से उतर गए, गुस्से के हाथ में खातून के पास आए, कहने लगे, आपने मुड़ने से पहले इंडिकेटर क्यों नहीं देखा? खातून हैरान होकर, इसमें इंडिकेटर देने वाली क्या बात है, मैं तो रोज यहाँ से मुड़ती हूँ। एक माहिर नफ्सियात किसी स्कूल का मुआयना करने के लिए गए। वो दूसरी जमात में पहुंचे तो उन्होंने बच्चों से कहा कि वो उठे और गिनती के लिखवाएं। एक बच्चे ने 17 का हिस्सा लिखवाया तो माहिर नफ्सियात ने 71 लिख दिया। एक लड़के ने 37 लिखवाया तो उन्होंने 73 लिख दिया। लेकिन लड़कों में कोई भी कुछ न बोला। माहिर नफ्सियात ने पूछा कि बच्चों की इब्तदाई तालीम सही नहीं है। इतने में एक बच्चे ने कहा, आप बहुत चालाक बनते हैं, जरा 44 पे तो लिख कर दिखाएं। एक शेख ने अपनी कोलीग लड़की से शादी की निकाह के वक्त तय पाया कि घर का किराया खातून देगी, बाकी अखराजात शोहर के जिम्मे होंगे। सिलसिला कामयाबी से चलता रहा। फिर 25 साल बाद शोहर का इंतकाल हो गया। इंकशाफ हुआ कि शोहर का ज़ाती घर था और वो हर साल किराया भी बढ़ाता था। नो 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 नो। देहातों में फौतगी का सीधा सीधा ऐलान किया जाता है कि फ़लाँ वल्द फ़लाँ रज़ाई इलाही से वफ़ात पा गया। लेकिन शहरों में लवाहकीन की भी एक लंबी लिस्ट करवाई जाती है। फ़लाँ का चचा, फ़लाँ की फुफ्फो, फ़लाँ, समझ ही नहीं आती कि असल में मरहूम कौन हुआ है। हमारी शब्बो नई नई आई थी और अब गिराज में वाइपर लगा रही थी कि किसी बुजुर्ग की फौतगी का ऐलान हुआ। अब वो ठहरी बेचारी देहाती खातून, काम रोककर पूरा ऐलान सुना। वाइपर फेंका, पानी का पाइप खुला छोड़कर सामने वाली आंटी की तरफ आ गई जो क्यारी को पानी दे रही थी। मुँह पर कपड़ा रखकर इसकी रोकते हुए जोर से बोली, आपा जी, एक ही घर के 9 बंदे फौत हो गए जी, निक्के बड़े सारे। एक पठान जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। आदमी, खान साहब, ये मेरी सीट है। पठान, मैं पहले बैठा हूँ, नहीं उठूंगा। सब ने कोशिश कर ली मगर नहीं उठा। करीब बैठे एक शख्स ने पठान के कान में कुछ कहा और वो उठकर अपनी सीट पर चला गया। एयर होस्टेस, आपने क्या कहा? आदमी, मैंने कहा ये सीट दुबई जा रही है, पंजाब में वो दूसरी सीट वाली जा रही है। नो 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 नो। बाप बेटे से, मैंने सुना है कि तुम हर शख्स को फौरन कमबख्त कह देते हो। ये बहुत बुरी बात है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। बेटा बोला, नहीं तो अब्बू जान, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। किस कमबख्त ने आपसे कहा है? एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने उसे बहुत मारा। एक साहब ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी।
मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। एक आदमी सारा दिन निकाहनामा उल्टा सीधा करके देखता रहा। आखिर उसकी बीवी ने तंग आकर पूछा, ये आप क्या कर रही हो? तो शोहर बोला, मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ, कमबख्त मिल ही नहीं रही। डॉक्टर, कोई पुरानी बीमारी है, अंदर ही अंदर आपको खा रही है। मरीज आहिस्ता बोले, बाहर ही बैठी है। नो। शोहर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी, कितनी? शोहर, इतनी कि अगर आप बेड पर बैठे तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी, अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शोहर, तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी, और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शोहर, तो मैं एक गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी, अच्छा, अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शोहर, उस गड्ढे पे मिट्टी डाल दूंगा। लड़का, अपना एड्रेस बताओ, मैंने तुम्हारे घर आना है। लड़की, जिस घर की छत पर कौवा बोले उस घर में आ जाना। लड़का, लेकिन कौवा तो किसी भी घर की छत पर बोल सकता है। लड़की, तो तुमने भी तो जूतियाँ खानी है, किसी भी घर से खा लेना। कोई आपको बेवकूफ़ कहे तो आप दुखी मत होना, अफसोस मत करना, रोना भी नहीं, डरना भी मत, हिम्मत से कुर्सी पर बैठकर सोचना कि साले को पता कैसे चला। नो। दो सियासतदान किसी मसले पर बहस कर रहे थे। नौबत लड़ाई तक पहुंच गई। एक ने कहा, मुझे मालूम है तुम किसके इशारों पर नाचते हो। दूसरा घबराकर बोला, कमीने, अगर सियासी बहस में मेरी बीवी का नाम लिया ना तो छोड़ूंगा नहीं। नो। हर गसीली बीवी के पीछे एक ऐसा मस्कीन शौहर होता है जिस गरीब को ये बिल्कुल पता नहीं होता कि उससे क्या गलती हुई है। नो। छोटे बच्चे की चड्डी और व्हाट्सएप दोनों बराबर हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना पड़ता है कि कुछ आया तो नहीं। नो। कल मेरे एक दोस्त का फोन आया, आवाज से बहुत उदास लगा। वजह पूछी तो बोला, 1 साल थे जो पसंद की शादी के लिए वजीफा पढ़ रहा था। आज किसी ने बताया कि वो तो असल में सऊदी अरब का कौमी तराना है। मरने के बाद हर इंसान की कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन पठान की कब्र में 52 फरिश्ते आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 2 फरिश्ते सवाल पूछते हैं और बाकी 50 खान साहब को सवाल समझाते हैं। बेटा, अब्बू, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दूं? अब्बू, वो दिखती कैसी है? बेटा, बहुत खूबसूरत, स्मार्ट, नाजुक परी। अब्बू, अच्छा, मेरा जोंग वाला नंबर दे दो बेटा। नो। आदमी पिछले 10 महीने से मेरी बीवी वजन कम करने के लिए घोड़ा सवारी कर रही है। दोस्त, कोई नतीजा निकला? आदमी, हाँ यार, घोड़े का वजन 10 किलो कम हो गया। चर्सी ने कॉल में लाई तो आवाज आई, इस कॉल के लिए आपका बैलेंस नाकाफी है। चर्सी, कोई बात नहीं मेरी जान, तुमसे बात हो जाती है, बस इतना ही बैलेंस काफी है।